जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और आज हम आपके बीच में लाए हैं लोग लड़कियों का कट ऑफ कितना रहेगा। आप मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके नए डीजीपी चेंज होने को हैं, जो 1 दिसंबर 2024 से कार्यभार संभालेंगे। जो कैलाश मकवाना है और ये 32वें क्रम के होंगे। 1988 बैच के आईपीएस हैं। अब हम आगे वार्तालाप करते हैं कि कितनी लड़कियां उपस्थित हुई, कितनी अनुपस्थित हुई, कितनी लड़कियों ने कितना प्रदर्शन किया, कितना औसत हुआ, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं, कितने घट सकते हैं, कितने पे कट ऑफ हो सकता है, किस प्रकार लड़कियों ने फिजिकल किया। उस पर प्रॉपर इस वीडियो में जुड़े रहिए। हम आपसे बात करने वाले हैं और आइए हम इस पे आगे वार्तालाप करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर आप इस पे वीडियो बनाइए, तो उस पे वीडियो हम लेके आपके बीच में आए। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। पहले टोटल बात करते हैं कि इसमें पद कितने हैं। लगभग 7400 पद हैं, जिसमें जीडी के 4444 पद हैं। एसएफ एसएफ के क्यों हमने कट कर दिया, 2646 पद। इस पे गर्ल्स की भागीदारी नहीं होती, इसमें सिर्फ बॉयज जाते हैं। रेडियो में जाते हैं और रेडियो वालों की वैकेंसी भी अच्छी है। और रेडियो वाले दस्तावेज में कुछ बच्चे बाहर किए गए जो काफ़ी लंबी प्रक्रिया के दौरान अपनी तैयारी कर रहे थे। और टोटल 7400 पद हैं। जो फिजिकल है आपका 10 जगह चला है। 10 फिजिकल सेंटर था और 26 दिनों तक चला है। एक फिजिकल सेंटर पर कितने बच्चे बुलाए गए थे? 212 बच्चे लगभग बुलाए गए थे, जिसमें लड़कों की संख्या 182 थी, लड़कियों की संख्या 30 थी। लड़कियां ज़्यादातर, लड़कियों का जो औसत था, जो लड़कियां आई हैं वो 70% उपस्थित हुई हैं। 10 जगह फिजिकल सेंटर चला तो टोटल कितनी संख्या बनी? 55,120 लगभग में ये डाटा है। अगर लड़कों की बात करें, लड़के कितने रहे? 74 सॉरी 47,320 और लड़कियां रहीं 7,800। लड़कियां उपस्थित अगर 70% निकालते हैं तो 5,460 लड़कियां उपस्थित रहीं और अनुपस्थित रहीं 2,340। अगर इस प्रकार टोटल की बात करें तो 7,800 लड़कियां आई थी। और जो लड़कियों की इस बार वैकेंसी है 33%। और जैसा आपने देखा होगा जब रिजल्ट आया, जो लड़कियों का कट ऑफ बताया गया वही अप्रोक्स में लड़के भी उसी के समथिंग आए थे। अगर जनरल की बात करते हैं तो 396 हैं। ओबीसी के भी 396 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के 147 पद हैं। एससी के 235 पद हैं। एसटी के 293 पद हैं। लमसम जो वैकेंसी है टोटल 1,467 है। लगभग फिजिकल में बाहर हुई लड़कियां कितनी बाहर हुई? जैसे हमने देखा है कि कुछ लड़कियां अब्सेंट हो रही थी और कुछ लड़कियां पैदल चल रही थी, कुछ गोले में बाहर हुई, कुछ लंबी में। ऐसे जिन बच्चों ने फिजिकल दिया है तो 3 से 4, 4 लड़कियां, 5 लड़कियां, हम 5 लड़कियां मान के चलते हैं तो 1300 लड़कियां जो थी हर फिजिकल सेंटर पे जोड़े तो 1300 लड़कियां बाहर हुई। अब मेरिट लिस्ट की रेस में कितनी लड़कियां हैं उस पर अगर हम बात करें, 4,160, जिसमें जीडी वाली भी हैं और रेडियो वाली हैं। लगभग प्रत्येक सेंटर पर कैसा रहा लड़कियों का फिजिकल? जैसे हम बालाघाट में देखते थे 88, 85, 87, 90, 70, 75, 60, 55, 47 इस प्रकार आए। और जब तक कुछ लड़कियां ऐसी भी थीं जो सही डाटा नहीं बताती थी, जब हमें अंदर से जानकारी मिलती थी और जो लड़कों से हमें जानकारी मिली उसके आधार पे अगर हम बता दें तो कुछ बच्चे सही भी डाटा नहीं बताते हैं। ये जो जानकारी है ये बिल्कुल सही है, लगभग में सही है। कुछ अगर अगर हम बात करें तो
तो एक लड़की 90 प्लस एक फिजिकल सेंटर में मान के चले, दूसरे फिजिकल में अगर 3 लड़कियां, किसी दिन ऐसा भी ये हुआ है कि 90 से कम भी लड़कियां रही हैं, 90 प्लस भी गई हैं, 90 माइनस गई हैं, लड़कियां 80 प्लस भी गई हैं, क्योंकि आप लोगों ने फिजिकल दिया है, लेकिन जो डाटा हमें लड़कियों का मिला उससे आधारित ये कट ऑफ बना रहे। 4-5 लड़कियां ऐसी हैं जो 70 प्लस माइनस हुई हैं, 4-5 ऐसी हैं। और इस प्रकार अगर देखा जाए तो 1160 अगर औसत अगर इनका निकालें तो 64 मतलब 65 के समथिंग, 64-65 के समथिंग लड़कियों का औसत बना है। और इस बार लड़कियों की वैकेंसी अच्छी है। अगर आप कहीं 64-65 के आसपास आपका फिजिकल हुआ है तो आप अपना फिजिकल बेहतर मान सकते हैं, क्योंकि जितने भी आपने कटाव के वीडियो देखे होंगे, रिव्यू वाले वीडियो देखे होंगे, तो ज़्यादातर वीडियो वालों ने हाईएस्ट वालों को दिखाने का प्रयास किया, जिसका 90 का था, 85 का था। किसी ने 50-47 वालों को इग्नोर कर देते हैं। अगर अब हम इसके कटाव की पूरी बात करते हैं, जो जनरल की लड़कियां थी वो 78 नंबर पे सेलेक्ट हुई थी, ओबीसी 76, ईडब्ल्यूएस 71, एससी 65, एसटी 58। इस बार जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो संभवतः वहाँ पे आपको 33% आरक्षण मिलेगा। और इस बार जब ये पहले लिस्ट आई है तो किसी को आरक्षण की संभावना हमें नहीं दिख रही है, क्योंकि लड़कियां 63-64 पे हो जाती थी। इस बार 63-64 पे होती हुई हमें सिलेक्शन नहीं दिखा। अगर हम 64 नंबर इसमें जोड़ दें तो 142 जनरल के बन रहे हैं। ओबीसी में अगर 64 जोड़ते हैं तो 140 बन रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में 64 जोड़ते हैं तो 135 बन रहे हैं। एससी में 64 जोड़ते हैं तो 129 बन रहे हैं। और एसटी में अगर 64 जोड़ते हैं तो 122 बन रहे हैं। अब कुछ लड़कियां ऐसी थी 78 भी नंबर थे, कुछ लड़कियां ऐसी भी होंगी जनरल की जिनके 85 होंगे, 88 होंगे। कुछ लड़कियां ऐसी होंगी जो 75 पे होगा, उनका भी सिलेक्शन हुआ होगा, 72 पे होगा, उनका सिलेक्शन हुआ होगा। एसटी वाली कुछ 58 पे भी हुआ होगा, कुछ 55 पे भी हुआ होगा, किसी का 60 होंगे तो उस पे नहीं हुआ होगा, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन हुआ है। नॉर्मलाइजेशन के थ्रू आपको पता नहीं है, उसकी भी बात आगे हम करते हैं। अगर आप जनरल से हैं और आप फीमेल हैं, अगर आपके 143 से 148 के समथिंग बन रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सिलेक्शन की रेंज में हैं। अगर ओबीसी में 141 से 146 के बीच में है तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। ईडब्ल्यूएस में 137 से 142 के बीच में है। एससी में 131 से 136 के बीच में है। और एसटी के 125 से 130 है, क्योंकि बहुत सारे लड़कियों का डाटा लेने के बाद यही वीडियो हम बना रहे हैं। और लड़कियों ने लड़कों से बेहतर फिजिकल किया है, और ये सही बात है कि लड़कियां जिस प्रकार बुलाई गई हैं, नॉर्मलाइजेशन रूल के मुताबिक नंबर बढ़े या घटे होंगे किसी को भी पता नहीं है। 8 से 10 नंबर बढ़ भी जाते हैं, 7 से 8 नंबर घट जाते हैं। और इस बार जो अगर हम बात करते हैं 4160, ध्यान देना 4160 है जो इतनी जो लड़कियां हैं मेरिट लिस्ट की रेस में हैं। और अगर 1400 1400 की समथिंग है, एक पद पे 3 लड़कियां उम्मीदवार हैं, इसमें कुछ रेडियो वाली भी होंगी, ऐसा मान लीजिए 2.5 गुना अभी भी है। तो जंग तो है, तो नंबर भी बढ़ेंगे। और अगर इस कटाव के अंतराल में अगर आप आ रहे हैं, ये जो कटाव का ये हमने आपको बताया है, इसकी रेंज में अगर आप आ रहे हैं, जनरल से आप 143 होना चाहिए, ओबीसी से 141 से 146 होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस से 137 से 142 होना चाहिए, और एससी से 131 से 136 होना चाहिए, और एसटी देखो ये सर कुछ कहेंगे कि सर आपने कटाव कम बताया है, कुछ कहेंगे कटाव आपने ज़्यादा बताया है। सबसे पहले ये अप्रोक्स में इतने पे जितना है होने की संभावना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में अभी किसी को पता नहीं है किसके नंबर बढ़े हैं किसके घटे हैं। अब जिसके 125 एसटी वाले बन रहे हैं, कहीं इसके 8 नंबर बढ़ गए तो ये 133 पहुंच जाएगी।
अगर एससी वाली 131 है और इसके 7-8 नंबर बढ़ गए तो ये 139-40 पहुंच जाएगी। ईडब्ल्यूएस में 8 से 10 बढ़ गए तो ये 45-46 पहुंच जाएगी। हाँ, अब जैसे यूआर में जिसके 148 बन रहे हैं और 10 नंबर कम हो गए तो 138, मतलब देखने को आपको मिलेगा कि, और हम आपको यही बताना चाहेंगे कि आप ज़्यादा कट ऑफ के वीडियो ना देखें। आप ये देख लीजिए इतना है, और बाकी आप आगे की तैयारी चालू कर दीजिए। जैसे आरपीएफ हुआ, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो नई वैकेंसी की जो 7500 आनी है उसकी प्रिपरेशन चालू कर दें और बेहतर तरीके से तैयारी चालू करें। और इसमें हो गया है फिर भी आप तैयारी करते रहें, क्योंकि जब तक आपका अंतिम चयन नहीं हो जाता तब तक आपको प्रयास करते रहना है। और ये हमने गर्ल्स कटऑफ का वीडियो बनाया है और लमसम इसी के आसपास रहेगा, 2-3 नंबर ऊपर ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि लड़कियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। ये हम औसत मान के चल रहे हैं, जो एवरेज लगा है इसी के आसपास ही कटऑफ बैठेगा, ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे 125 से 30 बताया है, इसी के ऊपर नीचे हो सकता है, 125 से 2-3 नंबर कम हो सकता है, 130 से ऊपर नीचे, मतलब 2-3 नंबर, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन का भी काम होना है और किसी को भी पता नहीं उसके कितने नंबर बढ़े हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और एमपी पुलिस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हम रात्रि 9 बजे आपसे लाइव जुड़ते हैं, आपसे वार्तालाप करते हैं, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लुक इन द एमपी पुलिस। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे नया वीडियो आता है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। सभी को जय हिंद, जय भारत।